हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो आज पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 61। कौन सी देखने वाले? क्लास 61 हम पढ़ रहे हैं। हम अध्याय 30 पढ़ चुके हैं। कितने अध्याय पढ़ चुके हैं? हम अध्याय 30 पढ़ चुके हैं। हम पढ़ने वाले हैं अब अध्याय 31। आज देखने वाले कौन सा? अध्याय 31। अध्याय 31 किससे संबंधित है? अध्याय 31 से संबंधित है अपीलों से। ये किससे? अपीलों से। कहाँ पे अपील की जा सकती है, किसकी अपील की जा सकती है, कैसे में, कहाँ पे, किस उच्च न्यायालय में अगर केस चल रहा है तो सर कहाँ पे अपील की जाएगी, सत्र न्यायालय में यदि केस चल रहा है तो कहाँ पे अपील की जाएगी, और कौन अपील कर सकता है और किसको अपील करने का अधिकार है। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं धारा 413। कौन सी? धारा 413। धारा 413 क्या कहती है? धारा 413 कहती है कि जब तक क्या, जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो, जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील का ना होना। इसमें क्या कहा गया कि जब तक कोई मतलब उपबंध ना हो तब तक अपील नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तब तक अपील नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी दंड न्यायालय के फैसले या आदेश के खिलाफ कोई क्या करता है, अपील करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कोई अपील करना चाहता है। किसके? दंड न्यायालय है, उसके फैसले या उसके आदेश के खिलाफ कोई अपील करना चाहता है तो इसमें बताया गया कि उसमें कोई अपील नहीं होगी। किसमें नहीं होगी? कि दंड न्यायालय में फैसले या आदेश के खिलाफ इसमें क्या होगी? अपील नहीं होगी। और कब तक नहीं हो सकती? कब तक नहीं की जा सकती? जब तक नहीं की जा सकती जब तक इसमें कोई उपबंध, कोई प्रावधान ना हो। कब तक नहीं की जा सकती? जब तक कोई प्रावधान ना हो। अगर कोई प्रावधान है तो दंड न्यायालय में क्या कर सकती, की जा सकती? अपील की जा सकती। अगर प्रावधान नहीं है तो अपील नहीं की जा सकती। हालांकि इसमें क्या होता है कि अपील की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अपील हो जाती है। जैसे कि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, जो न्यायालय होता है, न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, अपने न्यायालय में न्यायालय के फैसले के खिलाफ क्या कर सकता है? अपील का अधिकार है। किसको? जो पीड़ित व्यक्ति हो। किसको? पीड़ित व्यक्ति को जो न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील जारी करने का क्या है? अधिकार है। क्या है? अपील जारी करने का अधिकार है। अगर और कौन कर सकता? अगर कोई अभियुक्त है, क्या है, जो अभियुक्त है उसको क्या बरी कर दिया गया है। क्या कर दिया? अभियुक्त को जो बरी कर दिया गया है, या उसको क्या छोटे अपराध के कारण क्या दोषी, छोटे अपराध में दोषी ठहराया गया। कैसे? छोटे अपराध में, छोटे अपराध में उसको क्या दोषी ठहराया गया। तो उसमें क्या करता है, जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? पीड़ित व्यक्ति अपील कर सकता है। किसके अनुसार? धारा 413 के अनुसार। चलिए देखते हैं धारा 414। धारा 414 क्या कहती है देखते हैं। धारा 414 में है क्या है कि परिशांति, कौन सी, कैसी? परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभू स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेशों से अपील। इसका मतलब क्या है कि परिसंपत्ति कायम रखने या सदाचार के प्रतिभूति आक्षेपित करने वाले, प्रतिभू को स्वीकार करने वाले से या इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेशों से अपील। इसका मतलब ये है कि यह उन व्यक्तियों के लिए है, क्या है, ये उन व्यक्तियों के लिए अपील का अधिकार से संबंधित है। किनके? उन व्यक्तियों के लिए अपील से संबंधित है जिन्हें किसके? इसमें बताया गया कि जिन्हें धारा किसके? धारा 136 के तहत, किसके तहत? धारा 136 के तहत क्या कहा गया? उन्हें शांति, जो क्या शांति के लिए, क्या शांति या अच्छे व्यवहार के लिए, किसके लिए? अच्छे शांति, किसकी? धारा 336 के तहत उनके शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए सुरक्षा देने का आदेश किया गया है। क्या करने के लिए? सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है। या वो कर सकता है, या कौन कर सकता है? या जो कौन? धारा 140 के तहत जो जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसको, जिस व्यक्ति को धारा 140 के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया है। किसके? जो सत्र न्यायालय में
या कहीं भी उसको क्या कर दिया, जमानत देने से इनकार कर दिया, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, सत्र न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है और जमानत का आदेश करवा सकता है। क्या कर सकता है, जमानत का आदेश करवा सकता है। यह सत्र न्यायालय के अपील कहाँ पे तो वो क्या कर सकता है, जमानत का आदेश करवा सकता है। तो इसमें क्या है कि उन व्यक्तियों को, किनको, वो व्यक्ति जिनको क्या कहा गया, शांति और सदाचार के रूप में उनको व्यवहार, उन जो अच्छा व्यवहार बनाएंगे, शांति और अच्छे व्यवहार के तौर पर उनको क्या सुरक्षा देने का आदेश दिया है, या क्या किया गया है, वो व्यक्ति इसमें अपील दायर कर सकते हैं जिन्हें क्या, जिन्हें कहीं पे अपील दायर या वो जमानत के लिए जमानत नहीं दी गई है, क्या जमानत नहीं दी गई है, तो वो व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं। इसमें सीधा मतलब है जिनको जमानत नहीं दी गई वो अपील दायर कर सकते हैं, और जिनको शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए कहा गया वो अपील दायर कर सकते हैं। तो ये धारा 414 है। अब देखते हैं धारा 415। धारा 415 क्या कहती है, दोष सिद्धि से अपील। किससे, दोष सिद्धि से अपील। अब इसका मतलब क्या है कि दोष सिद्धि से अपील, इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को या किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो, क्या हो, किसी व्यक्ति को किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो, और व्यक्ति क्या करे, दोषी ठहराया गया हो तो व्यक्ति क्या करे, अपील मांगे। क्या करे, जो जो दोष सिद्धि व्यक्ति है वो क्या करे, अपील मांगे। तो उसके लिए इसमें क्या नियम बताए गए हैं, क्या नियम बताए गए हैं। नियम क्या बताए गए हैं कि यदि किसी व्यक्ति को क्या उच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया गया, उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसी हाई कोर्ट के द्वारा यदि उसकी क्या की गई, उसमें मुकदमा को या दोषी सिद्ध किया गया, किसने, उच्च न्यायालय ने उसको दोषी सिद्ध किया है। यदि किसी व्यक्ति को किसने, उच्च न्यायालय ने दोषी सिद्ध किया है, तो उसकी जमानत कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पे होगी, सुप्रीम कोर्ट में उसकी क्या होगी, अपील होगी। क्या होगी, वो व्यक्ति कहाँ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसमें, सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया, किसने, सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया, तो वो कहाँ पे कर सकता है, वो हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। क्या कर सकता है, अपील दायर कर सकता है। तो ये था इसमें कि दोष सिद्धि व्यक्ति यदि क्या करना चाहे, अपील दायर करना चाहे, तो उसका केस यदि हाई कोर्ट में चल रहा है तो वो किस में, सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है। यदि सत्र न्यायालय में चल रहा है तो वो किस में, हाई कोर्ट में दायर कर सकता है अपनी अपील। अब देखते हैं धारा 416। धारा 416 में क्या है, धारा 416 क्या कहती है कि कुछ मामलों में, कैसे, कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे तो अपील न होना। जब क्या करे, जब कोई जो अभियुक्त व्यक्ति है वो खुद ही क्या करे कि वो खुद ही कहे कि मैं दोषी हूँ और वो उसका दोष सिद्ध हो जाए, तब उसको अपील के लिए, तब उसको अपील नहीं दी जाएगी। क्या नहीं की जाएगी, तब उसको अपील नहीं दी जाएगी। तो ऐसे कुछ मामले में क्या होता है, ये कुछ मामलों में क्या होता है, जो अपील के लिए ये धारा क्या करती है, ये प्रतिबंध करती है। कुछ मामलों में क्या करती है, ये प्रतिबंध, किन मामलों में प्रतिबंध करती है, उसी मामलों में प्रतिबंध करती है जहाँ पे जो अभियुक्त होता है, जो अभियुक्त है, जो अभियुक्त ने दोषी होने की जो दलील दी है, दोषी होने के लिए उसने क्या अभिवाचन किया है, उसने क्या किया है, उसने खुद स्वयं बोला है कि मैं दोषी हूँ, और वो क्या है, वो दोषी सिद्ध, दोषी ठहराया जाता है। क्या होता है, दोषी ठहराया जाता है, तो उसको अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या की जाएगी, उसको अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो उसको क्या की जाएगी, उसको अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने क्या किया कि उसी व्यक्ति ने अपना जुर्म कबूल किया है, और उसी व्यक्ति ने वो क्या है, वो दोषी ठहराया गया। तो उसी व्यक्ति के अनुसार स्वयं की क्या गवाही नहीं मानी जाती, इसलिए उसको क्या अपील की वो अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये वाला वो अपील नहीं दी जाएगी, चाहे क्या किया हो, चाहे किसी भी सत्र ने क्या किया हो, किसी भी न्यायालय के द्वारा क्या किया हो, वो अपराध या उसे दोष सिद्ध किया गया, चाहे उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया हो तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें नहीं की जाएगी, या सत्र न्यायालय के द्वारा किया गया हो, या क्या किया प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा क्या किया गया, उसको दोषी ठहराया गया हो, या क्या किया हो द्वितीय श्रेणी के न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, उसको कहीं पे उसको क्या अपील की अनुमति नहीं मिलेगी। क्या होगी, अपील की अनुमति नहीं मिलेगी। अब देखते हैं धारा 417। धारा 417 में क्या है, छोटे मामलों में अपील का ना होना। छोटे मामलों किन में, तो इसमें क्या है, छोटे मामलों में अपील का ना होना, जैसे चोरी हो गया, चोरी हो गया, क्या होगा, कोई छल कर लिया, तो इसमें क्या जमानत हो जाती है, क्या हो जाती है, इसमें जमानत हो जाती है, तो इसमें अपील की ज़रूरत नहीं होती। अब देखते हैं 418।
धारा कौन सी, धारा 418। धारा 418 में क्या है, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील किसके द्वारा, राज्य सरकार। यदि राज्य सरकार क्या करे, अपील करे, किसके, किसी सजा के प्रति राज्य सरकार यदि किसी व्यक्ति की अपील करती है तो उसकी इसमें प्रक्रिया बताई गई कि उसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, यदि किसी सजा के खिलाफ कौन, राज्य सरकार अपील करती है तो इसके तहत क्या होता है, जो सजा के खिलाफ है, जो अपील दायर होता है, क्या होता है, जो अपील दायर करने के बाद क्या कर सकता है, जो जब जिसके खिलाफ क्या करती है सरकार अपील दायर करती है, तो वो व्यक्ति को क्या मिलता है, उसको व्यक्ति को मौका दिया जाता है, क्या, अपना पक्ष रखने का, अपना पक्ष रखने का उसको मौका दिया जा सकता है। जो अभियुक्त व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, और उसमें क्या कर सकता है, वो व्यक्ति अपना पक्ष रखकर अपना निर्दोष साबित भी कर सकता है, और जैसा उसको साबित होगा वो उसको फिर बाद में क्या, उसको उसी प्रकार की सज़ा मिलेगी। अगर वो चाहे तो वो अपने आप को क्या, निर्दो निर्दोष भी साबित कर सकता है। तो ये धारा 418 के अनुसार राज्य सरकार यदि किसी व्यक्ति की क्या करे, अपील दायर करे। अब देखते हैं धारा 419। धारा 419 में क्या, दोष मुक्ति की दशा में अपील। दोष मुक्ति की दशा में अपील, इसका मतलब क्या, बरी के आदेश के खिलाफ कोई अपील है। यदि कोई व्यक्ति किसी को बरी कर दिया तो उसके लिए उसके खिलाफ क्या है, अपील दायर कर सकता है। तो इसमें कौन इसमें क्या करते हैं, इसमें बरी के आदेश, यदि किसी व्यक्ति को क्या किया, बरी किया गया, तब क्या कर सकता है, अपील करने का कोई विशेष क्या होते हैं, अनुमति लेनी होती है। क्या इसमें किसी व्यक्ति को यदि बरी कर दिया है तो उसमें अपील दायर करने के लिए क्या, विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। क्या अनुमति लेनी पड़ती है, इसमें ये अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसमें किससे, इसमें उच्च न्यायालय से, किससे, उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से क्या अनुमति लेनी होती है, और हाई कोर्ट की अनुमति के बिना इसमें अपील दायर नहीं की जा सकती। क्या है, अपील दायर नहीं की जा सकती। और इसमें अपील दायर कौन कर सकता है, शिकायतकर्ता कर सकता है। शिकायतकर्ता अपील दायर कर सकता है कि उसको निर्णय सही से नहीं मिला, इस तरीके से वो क्या कर सकता है, अपील दायर कर सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।